योगी मोदी की बात अगर कही जाए तो सारे संसाधन उन पे हैं। झूठ बोलने का पूरी तरह से उनके पास ये समझ डिग्री कर रखी है, पूरा उन्होंने प्रमाण पत्र ले रखा है और पीएचडी भी कर रखी है। मैंने बात किया था राकेश जी के चीफ इलेक्शन एजेंट वगैरह से, तो संतुष्ट नज़र आ रहे थे कि हाँ हम वोट से हारे। देखिए ये सही है कि जीआईसी ग्राउंड में टैक्सी स्टैंड बना दिया इस सरकार के अधिकारियों ने, और मंत्री बनने का तो गम नहीं है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री न बनाने पाने का गम इतना ज़्यादा है। और हमारी जान नहीं निकलेगी, हम मरेंगे नहीं जब तक माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे, हम चैन से बैठेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ। बाराबंकी जनपद आज़ादी के जो मतवाले थे और जो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई साहब, या समाजवाद के पुरोधा राम सेवक जी की बात की जाए, और आज तक के बाराबंकी के इतिहास में कभी भी किसी भी विधायक ने 3 बार लगातार चुनाव नहीं जीता है बाराबंकी से। लेकिन हाल ही में एक मिसाल बनाई है। सदर जो सीट है बाराबंकी की, वहाँ से धर्मराज यादव, सुरेश यादव, उन्होंने हैट्रिक मारी। लगातार 3 बार जो है यहाँ से वो जीते हैं और उन्होंने एक तारीख रकम कर दी। हमारे साथ मौजूद हैं, आपका द पॉलीग्राफ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, खुशी और कसक आपको दोनों एक साथ मिली है। जी जी, आप जीते, लेकिन बड़ी उम्मीदें थी। क्या महसूस कर रहे हैं, पहली बात ये बताइए जीतने के बाद? देखिए जीतने के बाद हमेशा खुशी तो सबको होती है, लेकिन वो तमाम जनता, वो तमाम लोग जो ये नफरत फैलाने वाले लोग थे, ये देश बेचने वाले लोग थे, इनसे निजात मिलेगी ये उम्मीद लगा के बैठे थे। इस बात का गम है कि माननीय अखिलेश यादव जी अगर आते तो बहुत सी ऐसी योजनाएं चलती, 12 से 17 में करके भी दिखाया भी माननीय अखिलेश यादव जी ने। और इस बात का गम जरूर रहेगा कि वो तमाम भोली भाली जनता जो नहीं समझ रही है कि देश में और प्रदेश में क्या हो रहा है, उनके लिए ज़रूर अफसोस है कि हम अपनी बात उनको ठीक से नहीं समझा पाए। अच्छा ये बताइए, सुरेश यादव लगातार क्षेत्र में रहते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि ये जो सदर सीट है ये एक इक्वेशन की सीट है, यहाँ पे आप लकी भी बहुत हैं। ये लकी क्यों कहा जाता है आपको? बहुत देखिए, मुझे तो लगता है कि कर्म प्रधान होता है मनुष्य का जीवन, और जितना संभव हो सकता है हमने निष्ठा के साथ जनता के साथ कभी छल नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, और इसी का परिणाम है कि 4 बार से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बंकी ब्लॉक का इसी विधानसभा में जो है उस पर बैठने का मौका हमारी तमाम जनता ने हमको दिया। तीसरी बार विधायक बनाया। मैं इस विधानसभा को और यहाँ के रहने वालों को, यकीन जानिए अगर विधानसभा हमारे लिए मंदिर है तो रहने वाले भगवान हैं। और दूसरी बात यह है कि वही बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं जो साल भर पढ़ाई करते हैं। तो मैं अपनी तुलना एक छात्र से करता हूं कि हमको अगर अच्छे नंबर लाना है तो पूरे समय अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना है। अच्छा ये बताइए कि जो योगी और मोदी का जो फैक्टर है वो ज़्यादा यहाँ पे कारगर साबित हुआ, या इन लोगों ने जो योजनाएं चलाई थी वो ज़्यादा अच्छी साबित हुई, या आप जो समाजवादी पार्टी वो अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन में फेल हो गई? क्या बेहतर हुआ? कहीं ना कहीं हम अपनी बात ठीक से नहीं पेश कर पाए, ये भी हम फैक्टर मानेंगे। हम तो जीत गए, 3 सीटें बाराबंकी में जीती हैं। और योगी मोदी की बात अगर कही जाए तो सारे संसाधन उन पे हैं। झूठ बोलने का पूरी तरह से उनके पास ये समझ डिग्री कर रखी है, पूरा उन्होंने प्रमाण पत्र ले रखा है और पीएचडी भी कर रखी है। और जो दिखाई देता है, चाहे प्रचार के माध्यम से हो, सारा पैसा तो प्रचार पे योगी मोदी सरकार ने खर्च किया है, प्रदेश का बड़ा बजट खर्चा किया है। तो ये लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। कहाँ 15 लाख आए, कहाँ अच्छे दिन आए, और जाने क्या क्या जुमले दिया करते थे। तो आप लगातार 3 बार जीत गए और जिले से 2 दिग्गज नेता, और दोनों जो है एक कुर्सी से लड़े और एक दरियाबाद से लड़े, तो इनका जो टिकट का वितरण किया गया, इनकी जो सीटें बदली गई, क्या इसमें कहीं चूक हुई? नहीं, ये नहीं है। वोट बहुत मिला है, 1,18,000 कुर्सी में वोट मिला है, और बहुत बेहतर वोट हमको दरियाबाद में मिला है। दोनों हमारे बड़े नेता थे। माननीय अरविंद सिंह गोप जी भी बहुत बड़े नेता थे, बड़े कर्मठ, बड़े मेहनती और बहुत पार्टी के प्रति निष्ठावान भी हैं। अब वोट प्रतिशत तो बढ़ा है समाजवादी पार्टी का, लेकिन चूक कहाँ हुई? चूक ये मान लीजिए कि, चाहे ये कह लीजिए कि हम उनकी तरह झूठ नहीं बोल पाए, हम लोग सच्चाई के रास्ते पर रहे।
और चाहे ये मान लीजिए कि उनके जुमलों में और उन जनता का पैसा जनता में ही बड़े बेहतर तरीके से प्रचार प्रसार के साथ इन्होंने देने का काम किया और उसका भी परिणाम हमको लगता नहीं, है। आप ये नहीं मानते कि अगर दोनों को 3-3 महीने पहले भेज दिया जाता तो उनके पास ज़्यादा अवसर होता लोगों तक पहुंच पाने का या अपनी बात पहुंचाने का? देखिए, अगर यही बात की जाए कि माननीय अरविंद सिंह गोप जी और राकेश जी या फरीद साहब को, तो फरीद साहब को भी तो उसी समय किया गया था रामनगर। जी। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ या हैदरगढ़ देख लीजिए, वो तो गोप जी के बाद में टिकट किए गए हैं, पार्टी का टिकट काट काट के कैंडिडेट के भाजपा वालों ने किए हैं और वो लोग जीते। हमारे यहाँ 90,000 वोट पा गया एक 15-20 दिन या 25 दिन में। तो टिकट का वितरण मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से समय मिलता या कुछ भी होता। समाजवादी पार्टी बड़े ही सूझबूझ के साथ चुनाव लड़ी, लेकिन हम यही कहेंगे कि जो कमियां रह गई हैं उसमें हम लोग और फिर से मंथन करके फिर से तेजी से काम करेंगे। और फिर एक बहुत कस के प्रचार किया जा रहा है या लोगों के दिमाग में एक चीज़ है कि कुर्सी में बेईमानी हो गई, वहाँ की मतगणना में बेईमानी हुई, इसलिए राकेश वर्मा जी हार गए। आपका क्या कहना है? देखिए, बेईमानी की बात अगर हम करें तो उतने ही सैकड़ा से हमारे माननीय फरीद महफूज किदवाई को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और उतने ही आसपास वोट से हमारा एक प्रत्याशी हार रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने बात किया था राकेश जी के चीफ इलेक्शन एजेंट वगैरह से, तो संतुष्ट नजर आ रहे थे कि हाँ हम वोट से हारे। मतलब हार हुई है, वह हार हुई। एक अच्छा आपका जवाब है कि अगर वहाँ से इतने कम वोटों से इनको हराया गया तो फिर वहाँ जीत कैसे हो सकती क्यों है? जीत हो गई? ये बहुत करीबी। अच्छा, क्या प्राथमिकता है? अब आप जीते हैं, क्या लग रहा है? अब आपने बहुत सड़कें बनवाई हैं, आप गाँव तक पहुँचे हैं, हर जगह हम लोग जब चुनाव में भी जा रहे थे विधानसभा आपके क्षेत्र में, तो आप हर जगह नजर आ रहे थे। क्या जीत का यही कारण रहा कि आपकी जो पहुंच लोगों तक रही? और आने वाले भविष्य की जो बात आपने सोची कि आपका क्या रोड मैप है या क्या प्लान है। बाराबंकी जनपद की बात अगर करें तो यहाँ के तमाम लोग, विधानसभा से लेकर जनपद तक के लोग ये तो जानते हैं कि नजरिया है इस विधायक के अंदर। 5 साल 12 से 17 जब मिले थे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करने के, तो ट्रामा सेंटर हमने बनवाया जनता की मदद से, महिला अस्पताल में 100 बेड का महिला मैटरनिटी विंग बनवाया, ऑडिटोरियम बना, बस अड्डा बना, 7 पुल शहर के चारों तरफ बने, बबुरी गांव में एक पीएससी अस्पताल बनाया। तमाम ऐसी चीज़ें हमने करने का काम किया। शहर में स्ट्रीट लाइटें आज जो नहीं जल पा रही हैं, भाजपा का ही चेयरमैन साहब हैं, भाजपा के सांसद जी हैं, भाजपा की सरकार नीचे है, ऊपर है, डबल इंजन है, और यहाँ तो तिबल इंजन मान लीजिए, लेकिन स्ट्रीट लाइट तक नहीं जल पा रही जो हमने लगाया था। तो अफसोस इस बात का रहता है कि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन तमाम जनता पहले से भी ज़्यादा मुझे आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजने का काम करती है। 1000 बार वंदन है उस जनता। जैसे आपने ट्रामा सेंटर बनवाया, नोडल बाराबंकी का जो ट्रामा सेंटर वो आपके टाइम ही हुआ है, लेकिन एक ट्रामा सेंटर एक नाम का नहीं है। वहाँ पे ना आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेंगे, वहाँ पे ये है कि पेशेंट, कोई भी सीरियस पेशेंट, वो चाहे एक्सीडेंटल हो या किसी को कोई हार्ट ट्रबल हुई हो, वो जब पहुँचता है उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है और फ़ौरन रेफ़र कर दिया जाता है। तो इसके लिए ये यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा वो अच्छा हो, उसके लिए आपका प्रयास क्या रहा है? देखिए, जब वोट जात धर्म संप्रदाय की बात करके मिल जाए और सरकार पूर्ण बहुमत की बन जाए, तो जो मौजूदा सरकार है इस समय उत्तर प्रदेश में, वो काहे सोचेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी से बड़ी विनती करके हम लाए थे ट्रामा सेंटर और महिला अस्पताल यहाँ। अब 5 साल पीछे भी हमने कई बार सदन में मामला उठाया, इस बार भी हम उठाएंगे कि हमको डॉक्टर दे दीजिए, एनेस्थीसिया वाले दे दीजिए, सर्जन दे दीजिए और तमाम ऐसे फिजिशियन दे दीजिए, एमडी वगैरह, कि जिससे हमारी लोगों की जान बचे। लेकिन यकीन जानिए कि ये सुनना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते, इनका काम तो ऐसे ही बन जाता है। अच्छा विवेक जी, एक चीज़ और, आप दूसरे शहरों में जाइए, वहाँ देखिएगा आपको बहुत सारे मैदान मिलेंगे जहाँ बच्चे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। यहाँ ले दे के एक GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का मैदान था, उसको भी ऑडिटोरियम बन गया, मैदान में सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। जो स्टेडियम है उसको तो आपको बुक कराना पड़ता है, उसके लिए एक अमाउंट आपको देना पड़ता है। स्टेडियम में भी जब इलेक्शन हो रहा है या कोई मुख्यमंत्री आ रहा है तो उसके हेलीकॉप्टर उतारे जा रहे हैं। तो राजनीति इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है, खेल के मैदान ख़त्म हो जा रहे हैं।
इसके लिए कभी आपने कुछ प्रशासन से बात की? देखिए, ये सही है कि जीआईसी ग्राउंड में टैक्सी स्टैंड बना दिया इस सरकार के अधिकारियों ने। पूरी तरह से टैक्सियां वहाँ खड़ी होती हैं, जबकि तय ये हुआ था कि हम इसको बढ़िया सा प्ले ग्राउंड बनाएंगे। हमने कई बार अधिकारियों से भी अनुरोध किया कि संभव हो सके हमसे निधि थोड़ी बहुत ले लो, कुछ आप मदद कर दो, तो वो ग्राउंड में पानी भर जाता है, उसको थोड़ा ऊंचा कर लिया जाए मिट्टी डाल के और बढ़िया सी घास लगा दी जाए। और आपने ठीक कहा कि हम स्टेडियम में बच्चों को पैसा दे के खेलना पड़ता है, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। इनकी सोच कहाँ जा रही है। यही बाराबंकी में है कि बड़े बड़े खिलाड़ी निकले जिन्होंने विश्व में अपना नाम पैदा किया। अच्छा, सरकार नहीं आई इसका दुख है, लेकिन कहा जा रहा था कि अगर सरकार आएगी तो सुरेश यादव का इस बार मंत्री बनना तय है, इसका दुख नहीं है? देखिए, जो ईश्वर ने और इंसान ने दिया है उसकी बहुत खुशी है और सबका धन्यवाद है। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाते तो हम विधायक रहते हुए भी बहुत कुछ रहते और विकास हो जाता, तमाम जनता के भरोसे पर खरा उतर पाते। और मंत्री बनने का तो गम नहीं है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री न पाने का गम इतना ज़्यादा है कि हमारे तमाम कार्यकर्ता मायूस हैं, निराश हैं। उस जनता ने जिसने भरोसा किया था कि 300 यूनिट बिजली मिलेगी, हम सांडों से गौशाला के माध्यम से मुक्ति पा जाएंगे, किसान घर में सोएगा, तमाम ऐसी चीज़ें योजनाएं माननीय जनहित कल्याणकारी माननीय अखिलेश जी चलाते, तो मंत्री बनना तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। लोगों की इच्छा थी, अच्छी बात है, लेकिन बड़ी बात थी माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ में प्रदेश का नेतृत्व आवे और ये जात धर्म संप्रदाय वाले लोगों से तमाम जनता को मुक्ति मिले। इस बात का जरूर गम है कि हम नहीं बना पाए। अब तीसरी बार हुए हैं, दोनों बड़े नेता चुनाव हार गए। अब बड़ा नेता कौन है जिले में? माननीय अखिलेश यादव। माननीय अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता है। आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? मेरी महत्वाकांक्षा माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के, चाहे मेरे जीवन और हमारी जान नहीं निकलेगी, हम मरेंगे नहीं जब तक माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे, हम चैन से बैठेंगे। जिले का नेतृत्व? जिले में जो बनना चाहे सबको नेता मानते हैं। हम सबसे छोटा बन के रहना चाहते हैं, सभी को नेता मानते हैं। जो भी हमारे सीनियर हैं, जो भी हमसे बड़े हैं, सब नेता हैं। इस चुनाव में तो चूक हो गई कहीं ना कहीं। हाँ, सर पे एमएलसी का चुनाव है, किसको लड़ाने जा रहे हैं? हमारे नेता माननीय राजेश यादव राजू जी को हम एमएलसी चुनाव लड़ाएंगे, बड़ी दमदारी से लड़ाएंगे, और ईश्वर और इंसान की मदद रही तो फिर हम एमएलसी बना के उनको विधान परिषद में भेजने का भी काम करेंगे। संकल्प है हमारा। अच्छा, एक अखिलेश जी जब अभी आए थे यहाँ पे बाराबंकी जनसभा में, तो उनका था कि हमारी सरकार आएगी तो हम मेट्रो बाराबंकी तक लाएंगे। उसी चुनाव के दौरान जो है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उन्होंने कहा था कि जैसे ही सरकार आएगी तो बुढ़वाल चीनी मिल की शुरुआत कराई जाएगी। ये दोनों बड़ी परियोजनाएं बाराबंकी के लिए हैं, इससे बड़ा उद्धार होगा। आप विधानसभा में इन दोनों बातों को उठाएंगे? देखिए परवेज भाई, 5 साल का पीछे कार्यकाल बीता है, हम कभी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पास नहीं गए, लेकिन मेट्रो के लिए और तमाम जन समस्याओं के लिए अगर इस बार माननीय योगी आदित्यनाथ के पास जाना भी पड़ा तो उनके पास जरूर जाएंगे और हम मांगेंगे अपनी जनता के लिए कि तमाम लोगों को यातायात सुगम हो, तमाम ऐसी चीज़ें शहर में हो जाएं। इसके लिए जाना पड़ेगा तो योगी आदित्यनाथ जी के पास भी। तो उनके आपके मुख्यमंत्री हैं, उनके पास जाने में क्या है? बिल्कुल मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हैं। और सुना है जो विरोधी हैं उनका बड़ा सम्मान भी करते हैं, उनकी बातें भी ज़्यादा वो जो है मानते हैं। कभी हम गए नहीं, अब अगर जरूरत पड़ेगी तो जाकर देखेंगे। हम कभी गए नहीं 5 साल तक। मुझे याद है 2012 से 17 की जो आपकी पहली सरकार थी, उसमें आपने एक शुरुआत की थी, एक प्रयास किया था यहाँ पे जो डीएम थे योगेश्वर राम मिश्रा जी, कि जो ग्रीन बेल्ट है जमुरिया के किनारे, ये एक सड़क निकाल दी जाए जो वहाँ आवास विकास तक निकलेगी और उससे बहुत सुगम यातायात हो जाएगी। क्या हुआ फिर उसके आगे? देखिए फिर सरकार चली गई जी। और आप यकीन जानिए, अगर हम जीवित रहे और अब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार फिर कभी आई तो ये करके दिखाएंगे कि जमुरिया से हम लोग निकलेंगे तो हाईवे पे पहुंच जाएंगे। एक दूसरा, इस बार भी हमारा प्रयास होगा, 2 बार से हमारा प्रयास है, सदन में भी मांग की थी, बंकी रेलवे स्टेशन पे जो हमारे यहाँ एक क्रॉसिंग पड़ती है, इसके लिए बहुत समस्याएं होती हैं। इसके लिए हमने मांग भी की थी सदन में, और इस बार भी इसके लिए अगर मुझे जाना पड़ा
तो केंद्रीय मंत्री तक गुहार लगाने जाऊंगा कि मेरी मदद कर दें, रेल के एक रेल मंत्री से भी मिलने। बाराबंकी के सांसद है उपेंद्र रावत जी, उनसे मेरे इस संबंध में एक बार बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि टेक्निकल इशू है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा कर्व है, तो फ्लाईओवर नहीं बन सकता, अंडरपास बन सकता है। तो अगर अंडरपास भी बन जाए तो भी इसकी समस्या हल हो सकती है। बहुत कुछ हो सकता है, और हमारी तमाम जनता जो परेशान होती, कई बार लोग जाने चली गई और दिक्कत होती है। अगर यही संभव है तो यही हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम सरकार से गुहार लगाएंगे इसके लिए। अच्छा, नगर पालिका का भी चुनाव आने वाला है, इस बार निगाहें रहेंगी क्या उधर आपकी? देखिए, हम लोगों का तो अब मुझे लगता है जीवन जनता ने जिस लाइन में ला के खड़ा कर दिया है, तो चुनाव तो लड़ेगी, नगर पालिका लड़ेगी, समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। और नगर पालिका की हालत आप देख रहे हो कि जितना हमने 12 से 17 के बीच जो पैसा लाख दे दिया था, स्ट्रीट लाइट आज आधे आधे मोहल्ले में नहीं जल रही। और मैं कह रहा हूँ ना, 3 जगह उनकी सरकार है, नगर पालिका सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है। तो इन लोगों का विजन नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि जब काम झूठ पे चल जाए, जब सरकार जुमलेबाजी में बन जाए, जब सरकार तमाम चीज़ें महंगाई पे बन जाए, तो क्या कारण है कि उन्हीं की सरकार है और जो चेयरमैन है वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, बातें बड़ी बड़ी उनकी रहती है, हमेशा वो एक नया विवाद खड़ा करते हैं, लेकिन जो ज़रूरी विकास कार्य जो सपा के टाइम में हो गए थे वो भाजपा में नहीं हो पा रहे, जबकि उन्हीं की सरकार है। देखिए, यह है ना कि जब लगातार कोई जीतता रहता है, और नगर पालिका में कहा जाए तो चेयरमैन साहब जात धर्म की बात करके चुनाव जीत लेते हैं, जात विशेष के लोगों के साथ अपशब्द भी बोलते हैं। लेकिन चेयरमैन साहब को ये पता होना चाहिए कि इस बार हम लोग फिर से विधायक बने हैं, और जो लूट घसोट, उनका सारा ध्यान ज़मीनों में लगा हुआ है। नगर पालिका की संपत्तियाँ कहाँ कहाँ हैं, उनका ध्यान सफाई में नहीं है, उनका ध्यान मोहल्ले की व्यवस्था में नहीं है, उनका ध्यान ज़मीनें ढूंढने में है कि जो विस्तारित क्षेत्र है उसमें कहाँ कहाँ उनको ज़मीनें मिल जाए, कहाँ कहाँ। तो जो आदमी अपने ध्यान से भटक जाए और कर्तव्य से विमुख होकर धन की ओर बढ़े, पैसे की लोलुपता बढ़ जाए, वो आदमी जनता की सेवा नहीं कर सकता। ये ज़रूर है कि जात धर्म संप्रदाय की बात करके चुनाव तो वो जीत जाते हैं, इस बार जनता उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी शहर की। तो ये थे बाराबंकी से सदर विधायक, इन्होंने इतिहास कायम किया, आज हमारे चैनल में आए, हमारे साथ इन्होंने अपनी बातें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मेहरबानी।